सूरज अभी अभी पहाड़ियों से निकलना शुरू हुआ था। आसमान गुलाबी और सुनहरी रंगों में रंगा हुआ था। रस्टी बड़े फख्र के साथ एक लकड़ी की बाड़ पर खड़ा था और के सुर्ख परों पर सुबह की रोशनी चमक रही थी। रस्टी जोर से बांग देते हुए कुक्कड़ों को, जाग जाओ सब लोग, नया दिन शुरू हो चुका है। फार्म के बाकी जानवर आहिस्ता आहिस्ता जागने लगे। मुर्गियों के डरबे से कलारा अपने परों को फैलाते हुए बाहर आई और रस्टी को मुस्कुराते हुए देखा। कलारा नरमी से, सुबह बखैर रस्टी, तुम हमेशा इतने काबिल एतमाद हो। फार्म तुम्हारे बगैर नहीं चल सकता। रस्टी फखर से सीना फुलाते हुए, ये मेरी जिम्मेदारी है कलारा। एक अच्छा रहनुमा कभी देर से नहीं उठता। इसी वक्त एक छोटी पुरजोश आवाज नीचे से आई। पीपी खुशी से, रस्टी, आज हम क्या करेंगे? क्या हम खेतों में घूमने जाएंगे? तालाब की तरफ, वहां बहुत कुछ देखने को होगा। रस्टी हंसा जब पीपी उसके अर्द गिर्द दौड़ती हुई आई। रस्टी मुस्कुराते हुए आहिस्ता, चिल्लू पीपी, पहले हमें यह देखना है कि सब महफूज हैं, फिर देखते हैं कि कहाँ जाना है। पीपी मायूस होकर, अच्छा लेकिन मैं अभी जाना चाहती हूँ। दूर से ओलिविया बत्तख आहिस्ता आहिस्ता चलते हुए आई। इसके पर साफ और चमकदार थे। ओलिविया पुरसुकून अंदाज में, सब्र करो पीपी, रस्टी जानता है कि वो क्या कर रहा है। वैसे भी खेत कहीं नहीं जा रहे। जब फार्म में सबको नाश्ता करवा दिया गया और फार्म पर सुकून हो गया तो रस्टी ने अपने दोस्तों को बांध के करीब जमा किया। आज का दिन खास था क्योंकि रस्टी ने पीपी से वादा किया था कि वो इसे फार्म के एक पुराने बाग में लेकर जाएगा। रस्टी ग्रोह से मुखातिब होकर, अच्छा सब लोग सुनो, आज हम बाग की तरफ जा रहे हैं, लेकिन याद रखना मेरे करीब रहना। बाग खूबसूरत है लेकिन वहां रास्ते पेचीदा हो सकते हैं। पीपी परजोश होकर, एवाओ, मैं इन बड़े सेब के दरख्तों को देखने के लिए बेताब हूं। चेक बत्तख तालाब से निकलते हुए पानी के कतरों से भीगा हुआ आया। चेक मुस्कुराते हुए, शायद तुम्हें एक मोटा सा कीड़ा मिल जाए। मुझे मालूम है तुम्हें कीड़े पसंद हैं पीपी। पीपी हंसते हुए, ओ नहीं, मैं तो बेहतरीन सेब ढूंढना चाहती हूँ। कलारा जो हमेशा एहतियात पसंद करती थी आगे आई। कलारा नरमी से, रस्टी ये देखना कि हम अंधेरा होने से पहले वापस आ जाएं। बाग डरबे से काफी दूर है और हम नहीं चाहते कि कोई खो जाए। रस्टी सर हिलाकर, आफिक्र न करो कलारा, सब कुछ ठीक होगा। झुंड खेतों को अबूर करते हुए आखिरकार बाग में पहुंच गया। बड़े सेब के दरख्त कतार दर कतार खड़े थे और उनकी शाखें पकी हुई फलों से भरी हुई थीं। पीपी दरख्तों के दरमियान दौड़ती हुई आगे निकल गई। पीपी दौड़ से चिल्लाते हुए, ओ देखो रस्टी, कितने सारे सेब हैं, क्या हम सबको घर ले जा सकते हैं? रस्टी मुस्कुराते हुए, हम कुछ सेब चुन सकते हैं पीपी, लेकिन याद रखना बहुत ज्यादा दूर ना जाना। पीपी दरख्तों के दरमियान खुशी खुशी दौड़ रही थी, लेकिन थोड़ी देर बाद रस्टी ने कुछ अजीब महसूस किया। हवा तेज हो गई और दरख्तों के साए लंबे और खौफनाक लगने लगे। ओलिविया जो हमेशा मोहतात थी ने फौरन खबरदार किया। ओलिविया फिक्रमंदी से, रस्टी हमें मोहतात रहना चाहिए, मुझे लगता है कि तूफान आ रहा है। अचानक झाड़ियों से एक अजीब आवाज आई और पीपी चीख उठी। पीपी खौफ ज़दा होकर, रस्टी मदद करो। रस्टी ने दिल की धड़कन तेज करते हुए पीपी की आवाज की तरफ दौड़ लगाई। वहां पहुंचकर इसने देखा कि पीपी एक बड़ी झाड़ी के पास खौफ से कांप रही है। झाड़ी में से एक चालाक लुमड़ी सर निकाल रही थी जिसकी आंखें चमक रही थीं। लुमड़ी मक्काराना अंदाज में, अच्छा देखो, यहाँ एक छोटा चूजा अकेला है। रस्टी ने अपने परों को फैलाया और जोर से बांग दी। रस्टी बहादुरी से, इससे दूर रहो मक्कार लुमड़ी, मैं अपने झुंड को किसी को नुकसान नहीं पहुंचाने दूंगा। लुमड़ी हंसी लेकिन रस्टी पीछे ना हटा। वो अपने पंजों से जमीन को जोर से रगड़ता रहा, तैयार कि वो पीपी की हिफाजत करे। अचानक चेक और ओलिविया भी दौड़ते हुए पहुंच गए। चेक जोर से क्विक क्विक करके अपने परों को जोर जोर से हिला रहा था,
और ओलिविया फिस फिस करते हुए अपने प्रों को फैलाकर बड़ी नजर आ रही थी। चेक, मिजाहिया लेकिन संजीदगी से सुनो लूमड़ी, अगर तुम्हें पीपी चाहिए तो तुम्हें हम सब का सामना करना होगा। लूमड़ी जो इस अचानक हमले से हैरान हो गई थी पीछे हट गई। लूमड़ी गुस्से से आज तो बच गए मर, लेकिन मैं वापस आऊंगी। लूमड़ी के जाने के बाद पीपी ने रस्टी के पांव से लिपट कर रोना शुरू कर दिया। पीपी रोते हुए, ए मुझे मुआफ कर दो रस्टी, मैंने तुम्हारी बात नहीं मानी, मुझे दूर नहीं जाना चाहिए था। रस्टी ने प्यार से इसके सर पर अपनी चोंच रखी। रस्टी नरमी से, कोई बात नहीं पीपी, तुम अब महफूज हो और यही सबसे अहम बात है। लेकिन याद रखो हमेशा झुंड के करीब रहना चाहिए, हम साथ हों तो ज्यादा ताकतवर होते हैं। क्लारा जो दूर से सब कुछ देख रही थी आगे आई और पीपी को अपने प्रों के नीचे ले लिया। क्लारा प्यार से, चलो अब वापस चलते हैं। शाम हो चुकी थी और झुंड फॉर्म की तरफ वापस जा रहा था। सूरज गुरूब हो रहा था और आसमान सुनहरी रंगों में रंगा हुआ था। सब थके हुए लेकिन मुतमईन थे। रस्टी ने एक नजर अपने दोस्तों पर डाली जो पुरसुकून थे और फॉर्म के करीब पहुंचने लगे। दरबे के करीब पहुंचकर रस्टी ने आखिरी बार अपने दोस्तों को देखा और यकीन दहानी की कि सब महफूज हैं। पीपी जो अब काफी थकी हुई थी क्लारा के करीब जाकर सो गई। रस्टी ने इत्मीनान का सांस लिया और सोचा, ये झुंड मेरी जिम्मेदारी है और मैं हमेशा उनका मुहाफिज रहूंगा। गिल्ली सुबह रस्टी एक बार फिर सूरज की रोशनी में खड़ा हुआ और जोर से बांग दी, कुक्कड़ों को। एक और नया दिन शुरू हो चुका था और रस्टी और उसका झुंड एक और खूबसूरत दिन के लिए तैयार थे।